कौन है संसार को बनाने वाला? हम जन्म से पहले कहां थे और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? और न केवल हमारा बल्कि इस संसार का भी, यह भी कहां से विस्तार पाता है? इस प्रश्न का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है यह सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि भगवान ने हमारे शरीर और संसार की मृत्यु, प्रकृति और पुरुष का विस्तार, शरीर, प्रकृति और आत्मा के बारे में क्या बताया है। साथियों, अभी हमें यह जगत, यह संसार दो हिस्सों में दिखता है। हमें तो केवल एक ही हिस्सा दिखता है जो रूपायित है, जो दृश्यमान है। हमें तो जगत का केवल वह हिस्सा ही दिखता है। लेकिन विज्ञान कहता है यह दृश्यमान जगत तो केवल 5 से 10% है, बाकी का 90 से 95% तो अदृश्य है। यह सब चाहे वह दृश्य जगत हो या अदृश्य, यह सब प्रकृति में समाहित है। जो हमें नहीं दिख रहा वह और जो दिख रहा है वह भी सब प्रकृति से उत्पन्न है, उसी में प्रकट हो रहा है और उसी में विलीन। प्रकृति इन सब के होने या न होने के पहले है, और न केवल पहले है बल्कि अनादि है, अनंत है। यदि हम गौर करें तो प्रकृति का अर्थ ही होता है कृति से पहले। जो दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, ये जिसमें छिपा है और जिससे प्रकट होता है या जिसमें विलीन होता है, वह प्रकृति है। प्रकृति सब रूपों का उद्गम है, मूल है। जगत का स्वरूप कभी तो प्रकट होता है और कभी अप्रकट। ऐसा केवल शास्त्र ही कहते हो ऐसा नहीं है, विज्ञान भी तो यही कहता है कि न तो कुछ बनता है और न मिटता है, बस रूप बदलते हैं। विज्ञान इसको ऊर्जा कहता है और E = mc² के द्वारा एक्सप्लेन करता है कि पदार्थ ही ऊर्जा में रूपायित होता है और ऊर्जा ही पदार्थ में। ये कभी दृश्य होते हैं और कभी अदृश्य। जो हमें दिखता है उसे विज्ञान पदार्थ कहता है, उसके अलावा जो हमें नहीं दिखता उसे विज्ञान ऊर्जा कहता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इससे भी आगे की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जगत का वह हिस्सा जो स्वरूप में है और स्वरूप में नहीं है, ये दोनों प्रकृति के हिस्से हैं। और यह प्रकृति अनादि है। मौजूदगी और गैर मौजूदगी, ये अस्तित्व के होने के अलग अलग ढंग है। भगवान इससे अब और आगे की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि न केवल प्रकृति शाश्वत है बल्कि पुरुष भी शाश्वत है, इटर्नल है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, ये बनाए हुए नहीं हैं, ये सदा से हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों सदा से हैं। प्रकृति का कोई प्रारंभ नहीं और पुरुष का कोई प्रारंभ नहीं। अर्थात प्रकृति का और आत्मा का न तो प्रारंभ है और न ही अंत, ये अनादि है। साथियों, और यदि बात करें हम अपने शरीर की, तो हमारा यह शरीर अभी जिस भांति से स्ट्रक्चर्ड है, उसके वे तत्व प्रकृति में इस भांति से शरीर के रूप में इकट्ठा होने से पहले भी प्रकृति में मौजूद थे और शरीर की मृत्यु के साथ पुनः प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। हम तत्व नहीं हैं, हम कंपाउंड है। हमारा जन्म प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग भी संयोगिक है और सब संयोगों का वियोग होता है। शरीर अपने गुणों में अर्थात प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और उत्पन्न होते हैं, और न केवल रूप बल्कि विकार भी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 13 के 19वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है और प्रकृति के त्रिगुणात्मक समस्त पदार्थों और सभी विकार प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। अब पुरुष क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पुरुष अर्थात चैतन्य, चेतना नहीं चैतन्य। साथियों, एक तो हमारी चेतना है जो यह सब जान रही है, अनुभूत कर रही है, और यह चेतना जिस भांति से हम में है उसी भांति से इस जगत में अलग अलग स्तरों पर सभी में है। ऐसा विज्ञान भी कहता है। हम खुद भी अपने जीवन में और न केवल जीवन में एक ही दिन में अलग अलग स्तरों पर होते हैं। यह पुरुष चेतना नहीं बल्कि चैतन्य है। आप इसे आत्मा भी कह सकते हैं।
हमारी जो आत्मा है, जो वह पुरुष है, वह मूल तत्व है। जैसे प्रकृति तत्व है, प्रकृति का स्वरूप नहीं, त्रिगुणात्मक प्रकृति तत्व है। ऐसे ही हमारे अंदर का जो पुरुष है, जिसे आप आत्मा कहो या चैतन्य, वह प्रकृति तत्व की भांति अजर और अमर है। यह जगत, यह पृथ्वी, यह सूरज, यह चांद, ये सितारे सब आज है, लेकिन कभी नहीं थे और फिर कभी नहीं हो जाएंगे। जैसे हम आज है और फिर एक दिन नहीं हो जाएंगे। ये प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये मूल नहीं है, ये मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व दो है, प्रकृति और पुरुष, बाकी सब फैलाव है। इनका जोड़ है विस्तार है।